नमस्कार साथियों। हिंदी क्लासों की जो अपनी श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत हमने कल के क्लास में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नामक टॉपिक है उसको शुरू किया था। उस टॉपिक की जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने कल की जो अपनी क्लास थी उसमें देखा। आज की जो अपनी क्लास होगी इसमें हम उस टॉपिक के जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो अपना पहला जो उदाहरण है वो है छिपना। तो छिपना यानी अप्रकट होना या ओझल हो जाना, आंखों के आगे से ओझल हो जाना यानी छिपना। और दूसरा छिपना जो है इसका अर्थ है मछली फंसा कर निकालना, तो वो छिपना अर्थ होता है। दूसरा उदाहरण है अपना जगत यानी कुएं का चौतरा। जो चौतरा होता है कुएं का उसको जगत कहते हैं। और जगत दूसरे का अर्थ है संसार या विश्व, उसको जगत कहते हैं। तीसरा उदाहरण है अपना जघन्य। जघन्य यानी गृहित या शूद्र, उसको जघन्य कहते हैं। और जग्न यानी नितंब। जग्न जो होता है दूसरा उसका अर्थ है नितंब। आगे है जलज। जलज यानी कमल और जलद, जलद का अर्थ होता है बादल। तो जलज यानी कमल, जलद यानी बादल। आगे अपना उदाहरण है वो है जवान। जवान का अर्थ होता है युवा, युवा को जवान भी कहते हैं। और जव, जव यानी वेग या जो, जव यानी जो भी होता है और वेग भी होता है। आगे अपना उदाहरण हुआ है जानू। जानू यानी घुटना, घुटना होता है उसको जानू कहते हैं। और दूसरा जो जानू, जानू यानी जांग, जांग होती है उसको जानू कहते हैं। आगे उदाहरण है जाया। जाया यानी व्यर्थ, व्यर्थ करना या व्यर्थ हो जाना, उसको जाया करना कहते हैं। दूसरा जाया जो है उसका अर्थ होता है पत्नी, जाया यानी पत्नी। आगे अपना उदाहरण है जिला। जिला यानी मंडल, जिला है उसका एक जिला का अर्थ होता है मंडल। और दूसरा जिला, जिला यानी चमक, जिला जो अर्थ है उसका है चमक। आगे है जूती। जूती यानी वेग, जूती यानी वेग। दूसरा जूती, जूती यानी छोटा जूता, उसको जूती कहते हैं। यानी जूते का जो छोटा हिस्सा होता है या छोटा जूता जो होता है उसको जूती कहते हैं। आगे है जोश। जोश यानी आवेश, जोश का अर्थ होता है आवेश। और जोश, जोश यानी आराम। जोश का अर्थ आवेश, आवेश में आना उसको जोश में आना कहते हैं। और दूसरा जोश है उसका अर्थ है आराम। आगे अपना उदाहरण है वो है टूक। टूक यानी थोड़ा या कम मात्रा में होता है उसको टूक कहते हैं। और दूसरा जो टूक, टूक का अर्थ होता है टुकड़ा, टूक यानी टुकड़ा। टुक यानी थोड़ा, टूक यानी टुकड़ा। आगे है टोटा। टोटा का अर्थ होगा गाठा, टोटा यानी गाठा। और दूसरा टोटा, टोटा यानी बंदूक का जो कारतूस होता है उसको टोटा कहते हैं। आगे अपना डीठ। डीठ यानी दृष्टि, डीठ का अर्थ होता है दृष्टि। और ढीठ, ढीठ का अर्थ होता है निडर। डीठ यानी दृष्टि और ढीठ का अर्थ है निडर। आगे अपना उदाहरण है डोर। डोर यानी सूत, जो डोर, डोर का अर्थ होता है सूत या धागा जो होता है उसको डोर कहते हैं। तो डोर का अर्थ सूत। और ढोर, ढोर यानी मवेशी, ढोर का अर्थ होता है मवेशी। आगे अपना तक्र। तक्र यानी मट्ठा या तक्र का अर्थ छाछ भी होता है। और दूसरा तर्क। तर्क का अर्थ होता है बहस, तर्क यानी बहस। आगे अपना तड़ाक। तड़ाक यानी जल्दी, तड़ाक यानी जल्दी या तड़ाक का अर्थ बिजली भी होता है। दूसरा है तड़ाग। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब, तड़ाग यानी तालाब। पहला तड़ाक, तड़ाक यानी जल्दी, या इसको बिजली अर्थ भी निकाल सकते हैं हम इसका। तड़ाक यानी बिजली और तड़ाग यानी तालाब। आगे है तनी। तनी यानी थोड़ा, तनी यानी थोड़ा। और तनी, तनी यानी बंधन, तनी यानी बंधन। आगे अपना तप्त। तप्त का अर्थ होता है गर्म, तप्त यानी गर्म। और दूसरा है तृप्त। तृप्त यानी संतुष्ट, तृप्त यानी संतुष्ट। तप्त यानी गर्म, तृप्त यानी संतुष्ट। आगे अपना तब। तब यानी उसके बाद, तब उसके बाद। तव, तव यानी तुम्हारा, तब यानी तुम्हारा। तब उसके बाद, तब तुम्हारा। तरंग। तरंग यानी लहर, तरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। आगे अपना तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी यानी सूर्य।
और दूसरा जो तरणी है उसका अर्थ है नाव। तरणी यानी नाव, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव, तरुणी यानी युवती। तरुणी जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है युवती। तो यहाँ पर 3 अर्थ हो गए एक जैसे उच्चारित होने वाले शब्दों के। तो यहाँ पर तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव, तरुणी यानी युवती। आगे है तरी, तरी यानी गीलापन। तरी जो होता है उसको कहते हैं गीलापन। और तरी, तरी यानी नाव। तरी यानी गीलापन, तरी यानी नाव। तार, तार का अर्थ होता है धातु, तंतु या टेलीग्राम जो होता है ना उसको भी तार कहते हैं। तो तार का अर्थ टेलीग्राम जो पहले चला करता था, एक तो वो तार होता है और दूसरा होता है धातु या तंतु। धातु का एक पतला जो भाग होता है ना उसको हम तार कहते हैं। और ताड़, ताड़ का अर्थ होता है एक पेड़ होता है उसको ताड़ कहते हैं। आगे है तुला, तुला का अर्थ होता है तराजू। तुला यानी तराजू, तराजू को तुला कहते हैं। और तुला, तुला यानी कपास। तुला का अर्थ होता है कपास। तुला यानी तराजू, तुला यानी कपास। आगे है अपना तोस, तोस यानी हिस्सा। तोस का अर्थ होता है हिस्सा। और तोस यानी संतोष या संतुष्ट भी कह सकते हैं। तो तोस का अर्थ हिस्सा, तोस दूसरे का अर्थ होता है संतोष। आगे अपना दंस, दंस का अर्थ होता है डंक या काटना, उसको दंस कहते हैं। डंक मारना या काटना उसको दंस कहा जाता है। और 10 एक संख्या विशेष है, यानी 10 का जो अंक होता है उसको 10 कहते हैं। आगे अपना दमन, दमन यानी दबाना। दमन का अर्थ होता है दबाना। और दामन, दामन का अर्थ होता है आंचल या छोर भी कहते हैं इसको। तो दमन का अर्थ होगा दबाना या कुचलना, उसको कुचलना भी कहते हैं। दमन का अर्थ होता है कुचलना, कुचलना, कुचलना। दमन यानी कुचलना और दामन यानी आंचल। दूसरा है दर्द, दर्द यानी पर्वत या किनारा, उसको दर्द कहते हैं। और दर्द, दर्द यानी पीड़ा या फिर जो साधारण दर्द होता है उसको दर्द कहते हैं। आगे अपना दसन, दसन का अर्थ होगा दांत, दसन यानी दांत। और दंसन, दंसन यानी दांत से काटा, दंसन यानी दांत से काटा। दसन यानी दांत, दंसन यानी दांत से काटा। आगे अपना यहाँ पर दांत, दांत यानी दसन, इसी का उल्टा दिया हुआ है। और दात, दात यानी दान या दाता, दात यानी दान या दाता। आगे अपना दाई, दाई यानी धात्री या दासी होती है ना उसको दाई कहते हैं। और दाई, दाई यानी देने वाला, दाई यानी देने वाला। आगे वाला है दाई, दाई यानी देने वाला या जवाबदेह है उसका, उसको दाई कहते हैं। और दूसरा जो दाई होता है उसका अर्थ है नौकरानी। तो यहाँ पर दोनों सेम सेम ही अर्थ देने वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले में है। आगे है दार, दार यानी पत्नी या जिसको भारिया कहते हैं उसका अर्थ है दार। दूसरा है द्वार, द्वार यानी दरवाजा, द्वार यानी दरवाजा। आगे है दारू, दारू यानी लकड़ी, दारू यानी लकड़ी। दूसरा दारू, दारू यानी शराब विशेष जो होती है उसको दारू कहते हैं देसी भाषा में। आगे अपना दिन, दिन यानी दिवस, दिन का अर्थ होता है दिवस या वासर भी कह सकते हैं इसको। दिवस बोलो या इसका पर्यायवाची लिखें हम तो इसको वासर भी कहते हैं। और दीन, दीन यानी गरीब, दीन का अर्थ होता है गरीब। आगे दिवा, दिवा यानी दिन, दिवा का अर्थ होता है दिन। और दीवा, दीवा यानी दिया या दीपक होता है उसको दीवा कहते हैं। आगे वाला दिवा, दिवा यानी दीपक। और दीवा, दीवा यानी दिन। दूत, दूत यानी संदेश वाहक, दूत यानी संदेश वाहक। और द्यूत, द्यूत यानी जुआ। दूत यानी संदेश वाहक, यानी संदेश को ले जाने वाला होता है उसको दूत कहते हैं। और द्यूत यानी जुआ। आगे है देव, देव का अर्थ होता है देवता, देव का अर्थ होता है देवता। और देव, देव का अर्थ होता है भाग्य, भाग्य को देव कहते हैं। पराग, पराग यानी पुष्पराज, पराग का अर्थ होता है पुष्पराज। और पारग, पारग का अर्थ होता है पूरा जानकार। पराग, पुष्पराज, पारग पूरा जानकार। आगे अपना परिणाम, परिणाम यानी नतीजा या फल जो होता है उसको परिणाम कहते हैं। और परिमाण यानी मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो परिणाम यानी नतीजा या फल और परिमाण यानी मात्रा। आगे अपना परिताप,
तो परिताप यानी दुख या संताप होता है, उसको परिताप कहते हैं, दुख या संताप। और प्रताप, प्रताप यानी ऐश्वर्य या पराक्रम जो होता है उसको प्रताप कहते हैं। परिषद, परिषद यानी सभा, परिषद यानी सभा। पार्षद यानी परिषद के सदस्य होते हैं, उसको पार्षद कहते हैं। परीक्षा यानी इम्तिहान, परीक्षा यानी इम्तिहान। परीक्षा, परीक्षा यानी कीचड़, परीक्षा यानी कीचड़। तो परीक्षा यानी इम्तिहान, परीक्षा यानी कीचड़। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, परुष का अर्थ होता है कठोर। और पुरुष का अर्थ होता है मर्द या नर जो होता है उसको पुरुष कहते हैं। आगे अपना पर्यंत, पर्यंत का अर्थ होगा तक, पर्यंत यानी तक। और पर्यंक यानी पलंग, पर्यंक यानी पलंग। आगे है पवन, पवन यानी हवा, पवन का अर्थ होता है हवा। और पावन का अर्थ होता है पवित्र, पावन यानी पवित्र। आगे अपना पांसु, पांसु यानी धूली या बाल जो होता है उसको पांसु कहते हैं। और पशु, पशु का अर्थ होता है जानवर, पशु यानी जानवर। आगे अपना पानी, पानी यानी जल, पानी यानी जल। और पानी यानी हाथ, पानी का अर्थ होता है जल और पानी का अर्थ होता है हाथ। उसी प्रकार आगे अपना पीक, पीक यानी पान आदि का जो थूक होता है उसको पीक कहते हैं। और पीक, पीक यानी कोयल, पीक यानी पान आदि का थूक और पीक यानी कोयल। इसी प्रकार पूर, पूर यानी बाढ़ या अधिक जो होता है उसको पूर कहते हैं। और पुर, पुर का अर्थ होता है नगर, पुर यानी नगर। आगे अपना पौत्र, पौत्र यानी पोता, पौत्र का अर्थ होता है पोता। और पोत का अर्थ होता है जहाज, पोत यानी जहाज। पौत्र यानी पोता, पोत यानी जहाज। इसी प्रकार आगे अपना प्रकृत, तो प्रकृत का अर्थ होता है यथार्थ, प्रकृत यानी यथार्थ। और प्राकृत यानी स्वाभाविक या एक भाषा, स्वाभाविक एक भाषा जो होती है उसको प्राकृत कहते हैं। आगे अपना प्रकोट, प्रकोट यानी प्रकोटा, प्रकोट का अर्थ होता है प्रकोटा। और प्रकोष्ठ यानी कोठरी, कोठरी जो होती है उसको प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रण, प्रण यानी प्रतिज्ञा, प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। और प्राण का अर्थ होता है जान, प्राण यानी जान। प्रण यानी प्रतिज्ञा, प्राण यानी जान। इसी प्रकार आगे प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, प्रणय यानी प्रेम। और परिणय यानी विवाह, परिणय यानी विवाह। प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह। इसी प्रकार प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या नाप जो होता है उसको प्रमाण कहते हैं। आगे अपना प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी निषेध या मनाही जो होती है उसको प्रतिषेध कहते हैं। और प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला, प्रतिषेध का अर्थ होता है मनाही या निषेध। और प्रतिशोध यानी बदला। आगे अपना प्रदीप, प्रदीप या का अर्थ होता है दीपक, प्रदीप यानी दीपक। और प्रतीप, प्रतीप यानी उल्टा या विशेष काव्य अलंकार जो होता है उसको प्रतीप कहते हैं। आगे अपना बगुला, बगुला यानी एक पक्षी विशेष जो होता है उसको बगुला कहते हैं। और बगुला यानी बवंडर, बगुला यानी बवंडर। उसी प्रकार बदन, बदन यानी शरीर, बदन का अर्थ होता है शरीर। और वदन का अर्थ होता है मुख या चेहरा, उसको वदन कहते हैं। बदन यानी शरीर, वदन यानी मुख या चेहरा। इसी प्रकार बन, बन यानी बनना या मजदूरी होती है उसको बन कहते हैं। और वन यानी जंगल, वन यानी जंगल। आगे अपना बंदी, बंदी यानी कैदी। और वंदी, वंदी यानी भाट या चारण जो होते हैं उनको वंदी कहते हैं। बल का अर्थ होता है ताकत। और वल का अर्थ होता है मेघ, बल का अर्थ ताकत, वल का अर्थ है मेघ। इसी प्रकार आगे देखते हैं बलि यानी बलिदान। और बलि यानी वीर, बलि का अर्थ होता है बलिदान। और बलि यानी वीर। बसन यानी कपड़ा। और व्यसन यानी लत या बुरी लत जो होती है उसको व्यसन कहते हैं, बुरी लत जो होती है उसको व्यसन कहते हैं। और बसन यानी कपड़ा, तो इस कपड़े को बसन भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं। आगे अपना बहिन, बहिन यानी बहिन, सहोदर पैदा हुई जो लड़की होती है उसको बहिन कहते हैं। और वहन का अर्थ होता है ढोना, वहन यानी ढोना। आगे बहू, बहू का अर्थ होता है बहुत, बहू का अर्थ होता है बहुत। और बहू यानी पुत्र वधू या ब्याही जो स्त्री होती है उसको बहू कहते हैं। इसी प्रकार बाई, बाई का अर्थ होता है वेश्या।
और बाई, बाई यानी बायां का स्त्री रूप, बायां का स्त्री रूप उसको बाई कहते हैं। और बाई का अर्थ एक दिशा विशेष भी होती है जो हम नॉर्मली बताने में काम में लेते हैं। आगे है बात, बात का अर्थ होता है वचन और वात, वात का अर्थ होता है हवा। बात यानी वचन और वात यानी हवा। इसी प्रकार आगे अपना बान, बान यानी आदत या चमक जो होती है उसको बान कहते हैं। और बाण का अर्थ होता है तीर। बान यानी आदत या चमक, बाण यानी तीर। बार यानी दफा, बार यानी दफा। और वार यानी चोट या वार का अर्थ दिन भी होता है। वार का अर्थ, एक वार का अर्थ होता है चोट मारना और एक वार का अर्थ होता है दिन। बार का अर्थ होता है दफा, वार का अर्थ होता है चोट या दिन। बाला यानी लड़की, बाला यानी लड़की और वाला यानी एक प्रत्यय होता है वाला। आगे अपना बास, बास का अर्थ है महक, बास यानी महक या गंध और वास यानी निवास। बिना यानी अभाव, बिना का अर्थ होता है अभाव और बीना का अर्थ होता है एक बाजा। बिना यानी एक बाजा जो होता है बजाने का जो औजार जो साधन होता है उसको बिना कहते हैं। और एक बिना का अर्थ होता है अभाव। दूसरा है विपिन, विपिन का अर्थ होगा जंगल और विपिन, विपिन यानी विपत्तिग्रस्त या गरीब जो होता है उसको विपिन कहते हैं। आगे अपना बुरा, बुरा का अर्थ होगा खराब, बुरा यानी खराब। और बुरा, बुरा का अर्थ होता है शक्कर, बुरा यानी शक्कर, बुरा यानी खराब। बाह्य, बाहरी, बाह्य का अर्थ होगा बाहरी और बाह्य का अर्थ होगा वहन के योग्य, बाह्य यानी वहन के योग्य। आगे है भंगी, भंगी यानी लहर या टेढ़ापन जो होता है उसको भंगी कहते हैं। और भंगी, दूसरा भंगी जो है उसका अर्थ है मेहतर या भंग करने वाला होता है उसको भंगी कहते हैं। आगे अपना मरीचि, मरीचि का अर्थ होगा किरण, मरीचि यानी किरण, मरीचि का अर्थ होगा किरण। और मरीचि का अर्थ होगा सूर्य या चंद्र होता है उसको मरीचि कहते हैं। आगे वाला है अपना मल, मल यानी गंदगी, मल का अर्थ होगा गंदगी और मल, मल का अर्थ होगा पहलवान या योद्धा जो होता है उसको मल कहते हैं। तो पहला मल यानी गंदगी, दूसरा मल यानी पहलवान या योद्धा। आगे अपना मांस, मांस यानी गोश्त या जो खाने वाला जो मांस होता है उसको मांस कहते हैं। दूसरा है मास, मास यानी महीना, मास का अर्थ होगा महीना। आगे अपना मूल, मूल यानी जड़, मूल का अर्थ होता है जड़। और मूल्य यानी कीमत, मूल यानी जड़, मूल्य यानी कीमत। मेघ का अर्थ होगा बादल और मेद का अर्थ होगा यज्ञ, यज्ञ जो होता है जैसे अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यानी यज्ञ, एक प्रकार का यज्ञ हो। तो मेघ का अर्थ बादल, मेद का अर्थ यज्ञ। मोली यानी चोटी या मस्तक जो होता है ना उसको मोली कहते हैं। दूसरा मोली, मोली यानी जिसके सिर पर मुकुट हो उसको मोली कहते हैं। आगे अपना रंक, रंक का अर्थ होगा गरीब, रंक यानी गरीब और रंग यानी वर्ण, रंक यानी गरीब, रंग यानी वर्ण। रग यानी नस और राग यानी लय, रग यानी नस, राग यानी लय या ताल जो होती है उसको राग कहते हैं। रत का अर्थ होता है लीन और रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी, कामदेव की जो पत्नी है उसको रति कहा गया। और रत का अर्थ होता है लीन होना, किसी चीज में डूब जाना, उसको रत होना कहते हैं। रद का अर्थ होता है दांत, रद यानी दांत और रद का अर्थ है खराब, रद यानी खराब, रद यानी दांत, रद यानी खराब। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ है लाख, लक्ष्य यानी उद्देश्य और लख का अर्थ है लाख। लवण यानी नमक, लवण का अर्थ है नमक और लवन यानी खेती की कटाई जो होती है उसको लवन कहते हैं, जिनको हम देसी भाषा में लावणी कहते हैं, वो लवन का ही रूप है। आगे है अपना लाश, लाश का अर्थ होगा शव, शव जो होता है ना, मृत जो शरीर होता है उसको लाश कहते हैं। और लास्य यानी प्रेम भाव सूचक, लास्य का अर्थ होगा प्रेम भाव सूचक। लूटना, लूटना यानी लूटा जाना, बर्बाद होना, उसको लूटना कहते हैं। लूटा जाना या बर्बाद होना लूटना कहलाता है। दूसरा लूटना यानी लूट लेना, लूटना यानी लूट लेना। वर्ण का अर्थ होता है चुनना, वर्ण यानी चुनना और वरण यानी बल्कि,
वरन यानी बल्कि। आगे अपना वृद्ध, तो वृद्ध का अर्थ होता है वर देने वाला, वृद्ध यानी वर देने वाला। और विरध यानी यश, विरध यानी यश। वसन का अर्थ है कपड़ा और व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। वसन यानी कपड़ा, व्यसन यानी बुरी आदत या बुरी लत भी कह सकते हैं हम। बुरी बुरी लत, लत वो व्यसन होती है। वस्तु का अर्थ है चीज और वास्तु का अर्थ है मकान या इमारत जो होती है ना, उसको वास्तु कहते हैं। आगे अपना वाद, वाद का अर्थ है तर्क, वाद यानी तर्क या विचार जो होता है उसको वाद कहते हैं। और वाद्य का अर्थ होगा बाजा, वाद्य यानी बाजा। वाद यानी तर्क या विचार, वाद्य यानी बाजा। वासना यानी कामना, वासना का अर्थ होगा कामना। और वासना यानी सुगंधित करना, वासना यानी सुगंधित करना या सुगंध जो होती है उसको वासना कहते हैं। शंकर का अर्थ है शिव, शंकर का अर्थ है शिव। शंकर का अर्थ है दोगला या मिश्रित जो होता है उसको शंकर कहते हैं। सकट का अर्थ है बैलगाड़ी, सकट यानी बैलगाड़ी। सकट यानी मचान, सकट यानी मचान। शक्ल यानी टुकड़ा, शक्ल यानी चेहरा। एक शक्ल का अर्थ है टुकड़ा और शक्ल यानी चेहरा। सकृत यानी मल, सकृत का अर्थ है मल। और सकृत यानी एक बार, सकृत यानी एक बार। आगे अपना सती, तो सती का अर्थ है सैकड़ा, सती यानी सैकड़ा। और सती यानी प्रतिव्रता जो स्त्री होती है उसको सती कहते हैं। सप का अर्थ है साप पाया हुआ, सप का अर्थ है जिसको साप मिल चुका है, श्राप बोलते हैं जिसको। तो श्राप मिला हुआ जो होता है उसको सप्त कहते हैं। और सप्त यानी एक संख्या विशेष होती है 7 की, उसको सप्त कहते हैं। सप्ती यानी 7, साप सॉरी सप्ती का अर्थ है साप। और सप्ती यानी घोड़ा, सप्ती यानी 7, सप्ती यानी घोड़ा। उसी प्रकार सब, सब का अर्थ होता है सब यानी रात, सब यानी रात। और शव यानी लाश। सम का अर्थ है संयम या इंद्रिय निग्रह जो होता है उसको सम कहते हैं। संयम रखना या इंद्रिय निग्रह रखना उसको सम कहते हैं। और सम का अर्थ होता है सम्मान। सया यानी बिछावन, सया का अर्थ होता है बिछावन। और सजा का अर्थ होता है सजावट, सजा यानी सजावट। आगे है सिर, सिर का अर्थ होता है मस्तक, सिर यानी मस्तक। और सिर, सिर यानी हल। शिकर, शिकर का अर्थ है जलकण, शिकर यानी जलकण। और शिकड़ यानी जंजीर, शिकर यानी जलकण, शिकड़ यानी जंजीर। सुकृति यानी पुण्य, सुकृति का अर्थ होता है पुण्य। और सुकृति यानी पुण्यवान, सुकृति यानी पुण्यवान। आगे अपना सुखी, तो सुखी का अर्थ होता है आनंदित, सुखी यानी आनंदित। और सखी यानी सहेली, सुखी यानी आनंदित, सखी यानी सहेली। सुधी का अर्थ है विद्वान या बुद्धिमान, जो पुरुष या आदमी जो होता है उसको सुधी कहते हैं। और दूसरा जो सुधी है उसका अर्थ है स्मरण, सुधी यानी स्मरण। सुमन का अर्थ है फूल और सुवन का अर्थ है पुत्र, सुमन यानी फूल, सुवन का अर्थ है पुत्र। सूची का अर्थ होता है सूची, सूची का अर्थ है सूची या एक तालिका जो होती है उसको सूची कहते हैं। और दूसरा सूची, सूची यानी विषय क्रम, सूची यानी विषय क्रम। सूत का अर्थ होता है धागा और सूत का अर्थ होता है बेटा। सूर्य यानी अंधा या सूर्य। और सूर का अर्थ होता है वीर। आगे अपना सेव, तो सेव का अर्थ होता है बेसन का एक पकवान जो होता है ना उसको सेव कहते हैं। और सेब, सेब यानी एक फल विशेष होता है सेब। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। और स्वर, स्वर यानी आवाज। और स्वर्ण यानी सोना। तो ये तीनों शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। तो स्वच्छ यानी साफ, स्वर यानी आवाज, स्वर्ण यानी सोना। आगे अपना सवरक, सवरक का अर्थ होता है तीसरा जो लोक होता है उसको सवरक कहते हैं। और सर्ग यानी अध्याय, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। स्वेद यानी पसीना, श्वेत यानी उजला, स्वेद यानी पसीना, स्वेद यानी उजला। हंसी का अर्थ होता है हंसना। और दूसरी हंसी जो होती है उसको हंसनी कहते हैं, हंसी यानी हंसनी। हरि का अर्थ है विष्णु, हरि यानी विष्णु। दूसरा हरि, हरि यानी हरे रंग की जो होती है उसको हरि कहते हैं। हल, हल का अर्थ है शुद्ध व्यंजन जो होता है ना उसको हल कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं उनको हल कहा जाता है।
दूसरा हल, हल का अर्थ होता है खेत जोतने का जो औजार होता है ना, उसको हल कहते हैं। हाड़ यानी हड्डी, हार यानी पराजय, हाड़ यानी हड्डी, हार यानी पराजय। हुंकार का अर्थ होता है ललकार या गर्जन, और हुंकार का अर्थ होता है पुकार। हुक यानी पीठ का दर्द, और हुक यानी हृदय की पीड़ा जो होती है उसको हुक कहते हैं। तो ये आज के अपनी जो समश्रुति विनार्थक शब्द हैं उनको हमने देखा इस क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।